हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं और आज हम पूरे वीक का एनालिसिस करने वाले हैं कि हमने पिछले वीक की भी जो वीडियो डाली थी उस हिसाब से मार्केट किस लेवल पे हमारे फॉलो किया कि नहीं किया और अगले वीक के लिए हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे कि अगले आने वाले हफ्ते में हमारा क्या अप्रोच हो सकता है और कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो ये थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस होगा। अगर आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस देखना है तो वो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम निफ्टी 50 से शुरू करते हैं कि अगले हफ्ते के लिए हम लोग किस तरीके से प्लान करने वाले हैं। तो ये आपको लोगों को दिख रहा होगा, चार्ट 1 वीक का चार्ट है। और जो पिछले वीक की आपको कैंडल दिख रही होगी, ये देख रहे हैं कितनी कैसी कैंडल है। रेड कैंडल दिख रही होगी आपको, रेड दिख रही है, आप लोग देख पा रहे हैं एक हैमर टाइप का कैंडल है पर ऊपर जा रहा है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होगा। मैंने जो पिछले हफ्ते बोला था आप लोगों को क्लियरली बताया था कि यहाँ से मैं बुलिश ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। पहला टारगेट मेरा जो कि रहने वाला 24,548 लेवल का रहने वाला है। तो मार्केट इसी हफ्ते हमको इसी लेवल के बीच में दिख गया। मैंने बोला था इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते हमको ये दिख सकता है कि इसको देख ब्रेक करता हुआ दिख जाए। तो इस हफ्ते तो मार्केट एक रेंज में ही रह गया। तो अब बात करते हैं कि अगले नेक्स्ट हफ्ते के लिए हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो शुरू करता हूँ। अगर मार्केट इस हफ्ते अगर मार्केट मंडे को खुले ओपनिंग होगा, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे आता है तो एक यहाँ से मैं एक बाइंग करने का प्लान कर सकता हूँ। यहाँ से एक बाइंग करने का अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं एक यहाँ से जो कि 23,900 का लेवल होने वाला है, यहाँ से मैं एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। सबसे पहला टारगेट जो है इस हफ्ते का हाई रहने वाला है। दूसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है। ठीक है, ये मतलब जो इस वीक मेरा है वो थोड़ा बुलिश ही मूड में होने वाला है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अगर ऊपर जाता है तो इसके हाई के ऊपर मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। ये हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है दोस्त। ठीक है, तो अभी में जो मेरा हाई टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस है, यहाँ से मेरे को बुलिश था, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने का प्लान है। ठीक है, को कुछ इस तरीके से मार्केट जा सकता है ये निफ्टी 50 का। तो इसको भी मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अब हम लोग किस तरीके से इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। हमारा व्यू अपसाइड के लिए ही है। ठीक है दोस्त, हमारा व्यू अपसाइड के लिए ही है। पहला टारगेट जो है वो ये है। ठीक है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये जो येलो लाइन है ये वाला हमारा पहला टारगेट है। तो पहले मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से चार्ट बना हुआ है। वीक का टाइम फ्रेम का क्या मेरा एनालिसिस है, मैंने अभी आप लोगों को कहा मैं बुलिश मूड में हूँ। अब मैं कहाँ से बुलिश हो सकता हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में आना होगा। तो ये आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि ये निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। मार्केट आज इसको पूरे हफ्ते इसको सपोर्ट को देख रहा होगा कितना अच्छे से, और इसको ब्रेकअप डाउन किए। और अब ब्रेक डाउन के बाद अब इसको रेसिस्टेंस मिल सकता है, ये एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, मार्केट नीचे निकलता है, तो नीचे निकलने के बाद से जो मेरा पहला टारगेट होगा वो जो इसका लो है, पहला टारगेट मेरा डाउन साइड में ये होने वाला है। और उसके बाद अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है, इसकी लिक्विडिटी ग्राफ वगैरह कुछ नहीं करता, या एक सपोर्ट है ये भी, अगर यहाँ से इसको कुछ रिजेक्शन वगैरह जैसे यहाँ से ये ऊपर गया नहीं मिलता है और फिर से नीचे कंटिन्यू करता है, तो मैं एक बार यहाँ तक आना पसंद करूंगा और यहाँ से मैं एक बाइंग करना पसंद करूंगा, जो कि बहुत अच्छे लेवल से यहाँ से एक बाइंग मुझे अब दिख सकती है। और मेरे को पहला टारगेट जो दिख सकता है वो ये दिख सकता है। ठीक है दोस्त, 24,268 का लेवल। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाती है और ये जो ऊपर जाने के बाद हाई निकालती है, ये जो हाई है फ्लैट ओपन होता है, इसका हाई निकालता है, तो उसके बाद से एक रिट्रेसमेंट पर ये जो एक सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके रिट्रेसमेंट पर मैं एक यहाँ तक के लिए ट्राई कर सकता हूँ, जो कि लेवल रहेगा 24,290 का लेवल रहेगा। और यहाँ से मैं एक सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ, जो कि पहला टारगेट जो रहेगा जो कल की क्लोजिंग रहेगी, दूसरा टारगेट कल का लो रहेगा, और तीसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है। और ये डायरेक्ट टारगेट नहीं होता है दोस्त, अगर रिजेक्शन मिलेगा तो हाँ मेरे को अपना ट्रेलिंग एसएल देना पड़ेगा, ट्रेल एसएल करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, ये भी सेम रेजिस्टेंस के साथ साथ ये सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, अब बात करता हूँ मार्केट का गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाए। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर मैं कुछ नहीं करने वाला। अगर ऊपर जाएगा तो मैं एक इसकी लिक्विडिटी ग्रैब पर एक इसका आज की क्लोजिंग तक का टारगेट ले सकता हूँ अपसाइड में। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद ऊपर क्लोज करता है एक कैंडल, और फिर अच्छी कैंडल उसके रिट्रेसमेंट पे फिर से निकालेगा उसका हाई, तो मैं अपसाइड जाऊंगा। पर अगर ये गैप डाउन ओपन होने के बाद से ऊपर नहीं जाता, इसका जो ये लो है इसको रेस्पेक्ट करता है और नीचे आता है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। मैं यहाँ से एक बाइंग का प्लान करूंगा, जो कि 23,786 का लेवल होगा। इस लेवल से मैं एक बाइंग का प्लान करूंगा। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से बाइंग करता हुआ चलूँगा। पहला टारगेट मैं यही लूँगा आज का लो, दूसरा टारगेट मैं लूँगा ये वाला आज की क्लोजिंग और तीसरा टारगेट मैं लूँगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं बाइंग साइड जाता रहूँगा। अब इन केस मार्केट इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगर मार्केट एक कुछ रिजेक्शन कैंडल टाइप का बनाता है और इसका नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट का बनता है, तो फिर मैं एक नीचे आना पसंद करूंगा जो कि मेरा लेवल रहेगा ये वाले लेवल तक। मैं यहाँ तक आना पसंद करूंगा जो कि 23,388 का लेवल रहेगा और यहाँ से मैं अपने एग्रेसिवली बाइंग करने वाला हूँ दोस्त। यहाँ से मैं एक अग्रेसिव बाइंग करने वाला हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है इस हफ्ते तो मैं यहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग करने वाला हूँ। ठीक है, बट इन केस मार्केट ज़्यादा बड़ा यहाँ गैप डाउन ओपन होता है और एक बार पूरा अगर नीचे कैंडल क्लोज कर देता है और नेक्स्ट कैंडल सीधा ऊपर क्लोज कर देगा तो ये एक कन्वेंशनल बुल ट्रैप होगा और यहाँ के बाद फिर मैं कंटिन्यूस अपसाइड जाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे निफ्टी के डाउन साइड के प्लान हो गए। अगर मार्केट इस एरिया के नीचे डाउन कहीं भी खुलता है तो मैं इसकी एक लिक्विडिटी ग्रैब पे यहाँ से एक सेल करना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे अगर यहाँ इसकी लिक्विडिटी लेगा तो यहाँ से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा तो ये सेल करना पसंद करूंगा और इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं यहाँ से सेल करना पसंद करूंगा और इसके नीचे निकल जाता है तो यहाँ से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। ठीक है, ये निफ्टी के मेरे प्लान है। अब इन केस मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन होगा, यहाँ से मैं सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ। अगर मार्केट ये जो इक्वल हाइज है, ठीक है, यहाँ कैप अप ओपन होने के बाद इसकी लिक्विडिटी लेता है या ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके रिजेक्शन से मुझे कुछ भी मिलेगा, मैं यहाँ इन दोनों जगह से सेल करने वाला हूँ। बट इन केस मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाता ओपनिंग हो जाती है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये जो लेवल है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है और सस्टेन कर देता है, अगर सस्टेन नहीं करता है तो मैं डाउन साइड आऊंगा। अगर सस्टेन कर देगा 15 मिनट की कैंडल तो उसके हाई निकालते ही मैं पहला टारगेट जो आने वाला है 24,500 का लेवल आने वाला है और दूसरा टारगेट जो होने वाला है 24,545 का मेरा निफ्टी में टारगेट होने वाला है। जैसे ही इसके ऊपर का हाई को निकलेगा फिर मैं ट्रेलिंग एसएल करते हुए ऊपर की साइड में जाना पसंद करूंगा। ये पहला, फिर मेरा टारगेट एक ये होने वाला है ये वाला, फिर दूसरा टारगेट मेरा ये होने वाला है, कुछ इस तरीके से टारगेट चलते रहेंगे। तो ये निफ्टी में मेरे गैप अप और गैप डाउन के पूरे सिनेरियोज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं इसको 1 वीक पे आ जाता हूँ, हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये वीक का एनालिसिस, आप लोगों को कैंडल दिख रही है इस वीक की, कितनी अच्छी कैंडल बनी हुई है, देख रहे हैं ये कैंडल कैसी कैंडल बनी है, ये पूरा रिजेक्शन कैंडल है। तो ये क्या सिंबल कर रहा है कि पहले मार्केट डाउन आएगा उसके बाद अप जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाई था इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे क्लोजिंग कर गया। अब या तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आए और इस ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी ले और फिर ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है इसकी लिक्विड इसके पास से आके रिजेक्शन दे। तो सिनेरियो कुछ इस हफ्ते इस तरीके से है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी दिख सकता है मुझे, ऊपर से फिर नीचे। मतलब अभी मैं सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में कुछ टाइम के लिए। क्यों? कब तक? जब तक ये यहाँ तक ना आ जाता। यहाँ तक, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से मैं बाइंग करने वाला हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं बाइंग करने वाला हूँ। अब सेलिंग मेरे यहाँ से भी हो सकती है, कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है और यहाँ से सेलिंग मिलेगा तो मैं सेलिंग करने वाला हूँ और इस ट्रेड लाइन से या इस वाले लेवल से मैं बाइंग करने वाला हूँ ये बैंक निफ्टी के। तो कहाँ से एग्जैक्टली करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ठीक है दोस्त, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से 1 आवर का टाइम फ्रेम दिख रहा होगा आपको। ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, था मार्केट ने पूरे हफ्ते इसी सपोर्ट पे वर्क किया है, देख पा रहे होंगे आप लोग ये। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देखता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब हम नेक्स्ट के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कल मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो हाई है ऊपर जाता है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ तक के लिए एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ और यहाँ से फिर मैं एक सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ कुछ इस लेवल के लिए जो कि 51,162 का लेवल होगा। इसके बीच में ही मैं बाइंग का ये जो सेलिंग है वो करने वाला हूँ। एक ये ट्रेड लाइन आ रही है, इसका भी मैं देखना पसंद करूंगा। पहला टारगेट मैं सेलिंग में यहीं लेना पसंद करूंगा, दूसरा टारगेट के लिए मैं यहाँ जाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट मेरे को दिख सकता है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और ये जो इसका लो बना हुआ है दोस्त, ये दिख रहा है आपको लो, ये लो बना हुआ है, अगर इसको ब्रेक करता है और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर नहीं जाने के बाद फिर से उसका लो निकालता है तो मैं एक बाई सेल साइड की ट्रेड करने वाला हूँ जो कि ये वाला लेवल होने वाला है। और मैंने अभी बताया कि एक ये ट्रेड लाइन आई हुई है, इसको भी मैं देखना पसंद करूंगा। इसके ऊपर अगर यहाँ से मेरे को कुछ रिजेक्शन या रिवर्सल दिखेगा तो मैं अपनी डाउन साइड की पोजीशन क्लोज करके बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है कुछ इस एरिया के आसपास तो मैं एक बार यहाँ से माल मतलब यहाँ से मैं सेलिंग करने का प्लान कर सकता हूँ। पहला टारगेट मेरा ये आज का क्लोजिंग, दूसरा टारगेट जो ये जो लो है ये वाला होने वाला है, तीसरा टारगेट मेरा ये ट्रेड लाइन आई हुई है। तो टारगेट के साथ साथ चलेंगे ट्रेल करते हुए, जैसा कि आप लोग मेरा फ्राइडे का ट्रेड देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। ट्रेलिंग असल करते करते हमने अपना
पूरा का पूरा टारगेट अचीव किया था। तो ट्रेलिंग एसएल करते हुए ही हम लोग चल पाएंगे, एकदम से बैठे हुए नहीं रह सकते, क्योंकि ये लेवल्स हैं जहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब बात करता हूँ मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, ये इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो मैं इस पूरे एरिया से, आपको दिख रहा हो दिखा, ये पूरे एरिया से मैं एक बार सेलिंग का ही प्लान करूंगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ आपको एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, वहां से मैं एक बार सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ, तो इस वाले एरिया से मैं सेलिंग का ही प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, अब मार्केट अगर गैप इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, इस हफ्ते इसके भी ऊपर जाता है, तो अगर जाएगा तो फिर एक प्राइस एक्शन पे मैं एक अपसाइड का ट्रेड बनाने वाला हूँ। ठीक है, बट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, और मार्केट अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर गया या नीचे क्लोजिंग करने वाले अगली कैंडल तुरंत फिर ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो फिर मैं बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, फिर यहाँ तक के लिए नहीं, फिर मैं अगले ऊपर के लिए जाना पसंद करूंगा। ठीक है, पहला एक बार मैं यहाँ देखना जरूर पसंद करूंगा, यहाँ से एक सेलिंग का मिलेगा तो इस पूरे एरिया से मुझे जहाँ भी सेलिंग का मिलेगा मैं सेल करना पसंद करूंगा। ठीक है, बट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ये जो लो है इसके नीचे नीचे ही सस्टेन कर देता है, ठीक है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो मैं धीरे 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 यहाँ तक आना पसंद करूंगा, और यहाँ से मैं अपनी फुल क्वांटिटी बाइंग करने वाला हूँ, जो कि पहला टारगेट जो लो होने वाला है, दूसरा टारगेट मेरा ये होने वाला है फिर। ठीक है दोस्त, जो कि 52,400 का लेवल होने वाला है। बट अब बात करते हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होगा, तो मैंने बताया यहाँ से मैं पूरा का पूरा क्वांटिटी में बाइंग करने वाला हूँ। इन केस मार्केट इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है और सस्टेन कर देता है इसके नीचे, तो फिर मैं नीचे आना पसंद करूंगा, और ये जो ये है यहाँ से मैं इस बाइंग करना पसंद करूंगा, यहाँ से मुझे कुछ बाइंग मिल जाए, यहाँ से मुझे लिक्विडिटी ग्राफ मिल जाए, यहाँ से मुझे डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए, यहाँ से मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, यहाँ से मैं अग्रेसिवली बाइंग करने वाला हूँ मार्केट में, अग्रेसिवली। ठीक है, तो ये मेरे पूरे मार्केट के बैंक निफ्टी के सिनेरियोस हो जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो यही मेरे कल के नेक्स्ट वीक के लिए पूरे एनालिसिस वीडियो है, यही मेरे ट्रेड के लेवल होने वाले हैं। मार्केट अगर अपसाइड दिखेगा तो मैं डेली मार्केट के एनालिसिस करता ही हूँ, आप लोग वो मेरी डेली मार्केट एनालिसिस देखेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। अगर अपसाइड मार्केट जाएगा तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 53,778 का लेवल आपको दिख रहा होगा, ये है। ठीक है, डाउन साइड अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर हमको नेक्स्ट लेवल्स निकालने पड़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीकली एनालिसिस करने के लिए, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तो आप रेगुलरली चैनल को वॉच करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी रेगुलर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, बाय बाय दोस्तों।